जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12वीं, विषय रसायन शास्त्र, प्रश्न बैंक सॉल्यूशन, अध्याय 1 ठोस अवस्था। इसमें से 4 अंक का पूछा जाना है। तो पहला देखते हैं। प्रश्न पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम धन आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड ऋण आयन की समन्वय संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर है आ 8। दूसरा देखते हैं, षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तो षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है वा ग्रेफाइट। प्रश्न तीसरा प्रश्न पहले का तीसरा देखते हैं। मोम उदाहरण है। तो मोम अक्रिस्टलीय ठोस है, इसे आणविक ठोस भी कहते हैं। इसका उत्तर है दा। प्रश्न पहले का चौथा, एक अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है वा 2। पांचवा, समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है। तो इसका सही उत्तर है दा 0.225। छठवां, एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है दा एफ केंद्र। प्रश्न दूसरा देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला, चतुष्फलक की त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो चतुष्फलक की त्रिज्या, रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 होता है। धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो धात्विक पदार्थों पर विद्युत चालकता पर ताप में वृद्धि करने पर उसकी चालकता घटती है। तो इसका घटती है। तीसरा, समन्वय संख्या क्या है। तो एक आयन विपरीत आवेश वाले जितने आयनों से घिरा रहता है वह संख्या आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। चौथा देखते हैं, इकाई कोश का क्या है। तो क्रिस्टल में रचक अवयवों के क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसे इकाई कोशिका कहते हैं। पांचवा, शॉर्टकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शॉर्टकी दोष होने पर क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। तो छठवां, डोपिंग क्या है। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। अब आगे देखते हैं हम अध्याय 2 विलयन। इसमें से 5 अंक का पूछा जाना है। इसमें से 2 अंक के प्रश्न एक आएगा और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। मिलाकर के 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय 3 विद्युत रसायन, इसमें से 5 अंक का पूछा जाना है। इसमें से एक 5 अंक का प्रश्न आएगा। इसमें से आप दोनों सवाल तैयार कर लीजिएगा। एक सवाल आपका आ सकता है और भी आप इसमें पूरे ही प्रश्न तैयार कर लें। आगे देखते हैं अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी। तो इसमें से भी 5 अंक का पूछा जाना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। तो इसका मान होता है 0.693/K। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान 0.693/K होता है। दूसरा देखते हैं हम, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाए क्रिया कारक की सांद्रता पर। क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, या फिर लिख सकते हैं अभिक्रिया की सांद्रता पर। तीसरा देखते हैं, अणु संख्यता सदैव खालिस्तान होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण संख्या। अणु संख्यता सदैव पूर्ण संख्या होती है। चौथा, तीव्र अभिक्रियाएं खालिस्तान
सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है 10⁻⁻12 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻16 से 10⁻14 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए उदाहरण H2 + Cl2, सूर्य का प्रकाश इसमें हो जाएगा 2HCl। H2 + Cl2 सूर्य का प्रकाश 2HCl। द्रव अनुपाती का क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है द्रव अनुपाती क्रिया का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है गुल्डबर्ग व बागे ने। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के द्रव अनुपाती क्रिया का नियम का प्रतिपादन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुल्डबर्ग तथा बागे। तीसरा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स होती है। 3 अंक के प्रश्न, इसमें से 3 अंक का भी पूछा जाएगा, आप इन्हें तैयार कर लें। अध्याय 5 सतह रसायन, इसमें से भी 4 अंक का पूछा जाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोष की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर है केवल भौतिक प्रकृति पर। दूसरा देखते हैं, उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है। तो उत्क्रमणीय अधिशोषण भौतिक अधिशोषण होता है। तीसरा देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही क्लोराइड बनाने में नहीं किया जाता है। तो द्रव स्नेही क्लोराइड बनाने में स्टार्च, गोंद, जिलेटिन का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धातु सल्फाइड का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हम रिक्त स्थान देखते हैं। अब पहला देखते हैं, अपक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अपक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदन। अपक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन स्कंदन कहलाता है। दूसरा, वैद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का अपक्षेपण खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेप्टीकरण। तीसरा, धुआं खालिस्तान आवेशित कण है। तो धुआं ऋण आवेशित कोलाइड है। चौथा, हार्डी सूल्जे नियम खालिस्तान संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हार्डी सूल्जे नियम संबंधित है स्कंदन से। स्कंदन से संबंधित है हार्डी सूल्जे नियम। तीसरा 3 अंक के प्रश्न है ये, आप इन्हें तैयार कर लें। अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है N2O। आप इसको याद रखना है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O। कैल्कोजन तत्व खालिस्तान समूह के तत्वों को कहते हैं। तो कैल्कोजन तत्व समूह 16 के तत्वों को कहते हैं। समूह 17 के तत्व सामान्यतः खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसमें हो जाएगा
समूह 17 के तत्व समानता हेलोजन परिवार कहलाते हैं। इसको हम पुनः लिख देते हैं। समूह 17 के तत्व हेलोजन परिवार कहलाते हैं। क्लोरीन की खोज खालिस्तान ने की थी। तो क्लोरीन की खोज कार्ल विल्हेम स्ली ने की थी। क्लोरीन की खोज कार्ल विल्हेम स्ली ने की थी। सही जोड़ी बनाइए। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है प्रयोगशाला अभिकर्मक। पहले को दा से मिलाएंगे, प्रयोगशाला अभिकर्मक। नारंगी धूम्र, तो नारंगी धूम्र है CrO2Cl2E, दूसरा हो जाएगा। क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का निरंजन, तो इसको मिलाएंगे बा से, तीसरा वा से, ऑक्सीकरण क्रिया। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील उत्कृष्ट गैसें हैं। पांचवा, साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस नियोन है। प्रश्न 5 अंक के पूछे जाने हैं, इसमें से आप इन्हें भी तैयार कर लें। अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। रिक्त स्थान, पहला रिक्त स्थान है। डी ब्लॉक के तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आपने याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तीसरा देखते हैं, संक्रमण धातुओं के आयन खालिस्तान होते हैं। तो संक्रमण धातुओं के आयन संक्रामी होते हैं, संक्रामी। चौथा देखते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में ... रूप में करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संक्रमण तत्वों का ऊष्मा एवं डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में किस रूप में करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संक्रमण तत्व के रूप में करते हैं। पांचवा देखते हैं, संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचालक या चालक होते हैं। आगे देखते हैं सही जोड़ी, लाल रक्त कोशिका। तो यह लाल रक्त कोशिका, इसका हो जाएगा चौथा Fe। लाल रक्त कोशिकाओं में आयरन होता है। दूसरा एक्टिनाइड, तो एक्टिनाइड एफ ब्लॉक के F5F में आते हैं। फिर से देखते हैं हम इनको, लाल रक्त कोशिका चौथा हो जाएगा Fe। एक्टिनाइड तत्व 5F दूसरा। तीसरा लेंथेनाइड, तो तीसरा हो जाएगा 4F। चौथा देखते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D। पांचवा परमाणु क्रमांक 28 निकेल, परमाणु क्रमांक 28 निकेल का होता है। पांचवा हो जाएगा दूसरे से निकेल। 3 अंक के प्रश्न आप इन्हें भी तैयार कर लें। आगे देखते हैं हम अध्याय 9 उपसह संयोजक रसायन। तो इसमें पहला है उपसह संयोजन
संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लीगैंड। लीगैंड। उपसंयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु को आयन को लीगैंड कहते हैं या संलग्नी भी कहते हैं। संलग्नी याद रखिएगा, लीगैंड या संलग्नी। EDTA एक खाली स्थान है, तो इसका सही उत्तर है षड्दंतुर। षड्दंतुर या बहुदंतुर भी कहते हैं। तीसरा, उपसहसंयोजी यौगिकों का रंग खाली स्थान संक्रमण के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DD, संक्रमण के कारण। चौथा, ज्यामितीय समवायता खाली स्थान संकुलों में पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक। इसको हम लिख देते हैं हेट्रोलेप्टिक। इसको ध्यान रखिएगा, ज्यामितीय समवायता हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपसहसंयोजी। केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम है? तो जिगलर नाटा से संबंधित धातु का नाम है टाइटेनियम। टाइटेनियम। दूसरा, किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं? तो बहुदंतुर लिगेंड कीलेट बनाते हैं। तीसरा देखते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकेल का सूत्र है? तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल का सूत्र Ni कोष्टक में CO कोष्टक बंद 4, यानी कि NiCO4 है। चौथा देखते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजन यौगों का रंग का कारण है? तो क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजन यौगों का कारण है इलेक्ट्रॉन संक्रमण, जिसे हम DD संक्रमण भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DD संक्रमण। DD संक्रमण। पांचवा देखते हैं, बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं की कितने प्रकार की संयोजकताएं होती हैं? तो बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं की संयोजकताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आयनिक और दूसरी अनायनिक, यानी कि प्राथमिक व द्वितीयक। इसे हम प्राथमिक को आयनिक तथा द्वितीयक को अनायनिक भी कहते हैं। 2 प्रकार की संयोजकताएं बर्नर के सिद्धांत के अनुसार होती हैं। 2 अंक के प्रश्न आपने याद कर लीजिएगा। अध्याय 10 हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन्स, इसमें से भी 5 अंक का पूछा जाना है, आपने तैयार करें। अध्याय 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें से 7 अंक का पूछा जाना है, यानी कि 2 अंक का 1, 3 अंक का 1, आगे देखते हैं अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें से 4 अंक का आना है, आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। 2 नंबर के पूछे जाने हैं। अध्याय 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो इसको हम देखते हैं। इसमें से 6 अंक का पूछा जाना है। बहुवस्तुनिष्ठ प्रश्न,
बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, एनिलीन अमोनिया एथिल एमीन तथा डाई एथिल एमीन में से प्रबलतम क्षारक है, तो इसका उत्तर है वा अमोनिया। दूसरा देखते हैं, बेंजीन का सांद्र HNO3 वा H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण पर सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। सही जोड़ी बनाइए। हम इसमें देखते हैं, पहला है कार्बेल एमीन परीक्षण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा प्राथमिक एमीन। हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा एमाइड। अमोनी अपघटन आप इसको मिला दीजिएगा तीसरे से एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया, अमोनी अपघटन। एगोमन अभिक्रिया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा एजो रंजक। आगे देखते हैं हम, सही जोड़ी ही है। सैंडमेयर अभिक्रिया, तो सैंडमेयर अभिक्रिया है, इसका उत्तर है पहला क्यूप्रस हैलाइड उत्प्रेरक। दूसरा गाटरमैन अभिक्रिया, तो इसका उत्तर है कॉपर चूर्ण उत्प्रेरक पहला। तीसरी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, तो इसको मिला दीजिएगा कार्बेल एमीन अभिक्रिया, तीसरे को चौथे से मिला दीजिएगा। अमोनिया के एरिल या एल्किल व्युत्पन्न, इसका शेष बचा चौथा हो जाएगा एमीन। अमोनिया के एरिल या एरिल व्युत्पन्न एमीन होते हैं। 2 अंक के प्रश्न हैं, आप इन्हें भी तैयार करके रखें। आगे देखते हैं अध्याय 14, सही विकल्प का चयन कीजिए जैवाणु, इससे भी 6 अंक का पूछा जाना है। हीमोग्लोबिन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दूसरा देखते हैं, आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ थायमीन। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिगमन करता है, तो कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिगमन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द हीमोग्लोबिन, जो CO2 या O2 का अभिगमन करता है। एक वाक्य में प्रश्न देखते हैं, शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। इसको हम लिख देते हैं क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइब्रिनोजन। दो एमिनो अम्ल अणुओं के मध्य बना बंध क्या कहलाता है, तो इसे पेप्टाइड बंध कहते हैं, पेप्टाइड। सही जोड़ी देखते हैं हम, पहला प्रोटीन की संरचना, तो प्रोटीन की संरचना है, इसका तीसरे से मिला दीजिएगा पहले को, पेप्टाइड बंध। दूसरा डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस, दूसरे को आप दूसरे से ही मिला दीजिए। द्विकुंडलित संरचना, तो द्विकुंडलित संरचना होती है डीएनए की, तीसरे की। इस प्रकार से हमारे विकल्प टाइप के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके प्रश्नों के उत्तर आप एक साथ चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इनका PDF बनाकर प्रदान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,